गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे MOT का अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और स्पेशली MOT में हम एमओ डायग्राम इससे पहले हमने अध्ययन किया था B2C2N2 और अब अध्ययन करेंगे हम F2 का। अब तो माय डियर गाइस यहाँ पे देखिएगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अर्थात एटॉमिक नंबर कितना है 9। ठीक है, दो मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ओके, और F9 का मतलब है सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 18 और F9 1s 2s 2p5। ओके, तो अब यहाँ पे 1s 2s 2p5 है। ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन को क्या करना है इस सीरीज के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा 2 2 4 6 8। ठीक है, 2 10 2 12 2 14। ठीक है, और 2 16 2 18। अब इसी के आधार पर अपन को क्या करना है एमओ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां से चलिए आप ये देखिएगा लाइक दिस, इसी प्रकार से लाइक दिस, इस तरह से यहां पे देखिएगा इसमें देखिएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि लाइक दिस। सिग्मा 2s इसमें देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे देखिएगा आप सिग्मा 1s 2s ओके, इधर से लाइक दिस। अब अपन ने यहां से 2 2 4 6 8 यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन भर ले। अभी अपन ने इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, अब ये वाला पूरा का पूरा लेना अपन को ना, तो ये जस्ट इसके अपर साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा आप। तो इसको देखिएगा सिग्मा 2pz, फिर लाइक दिस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वन टू थ्री, लाइक दिस। ये हो गया। ठीक है, सिग्मा 2pz ये एंटी बॉन्डिंग है, पाई px पाई py लाइक दिस। यहाँ पे पाई px बराबर पाई py और यहाँ पे सिग्मा 2pz। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा
अपने 2 और 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने ऑन बिहाफ ऑफ दिस सीरीज आई हैव फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। अर्थात इस सीरीज के आधार पर अपन ने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं, ठीक है। अब क्योंकि टोटल दोनों जब मॉलिक्यूल्स दोनों एटम आपस में मिलते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स को इस सीरीज में भरा मैंने, ठीक है। मेरी ओर से कुछ नहीं किया मैंने। अब ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना सिग्मा 2pz है ना, ये वाला सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में इसमें 2 है एंटी बॉन्डिंग में, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। 2p यानी कि 1 2 3 4 5 2p 1 2 3 4 एंड 5 2p लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, F2 का जो एमओ डायग्राम बनाया, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखेगा 1/2 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 2 2 4, ठीक है, 6 8 10। अब कितने रह गए? -8। काउंट कीजिए, 2 2 4 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 और 6, यानी कि 1/2 इंटू बराबर 3। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? यानी कि 9 9 18 है, ठीक है, कहने का मतलब है ना। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो पहले तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए आप, 2 2 4 6 8 10 2 2 4, यानी कि 2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। अब बॉन्डिंग के 2, यानी कि 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तो बॉन्डिंग वाले हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल 2 2 और 2 4, ठीक है। 4 हो गए, 6 हो गए, 8 और 10 हो गए, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे 2 और 2 4 6 8 और 10, तो 10 हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 10 तो ये हो गए, अरे यार सॉरी, यानी कि 10 में से 8 गए तो 2, बड़ा कंफ्यूज हो गया है ना। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 1 आया, यानी कि एफ के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है। अब ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या होगा? डायमैग्नेटिक, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था F2 का एमओ डायग्राम, जो कि आपको आई थिंक दैट समझ में आया होगा और बहुत ही सीधा है, ठीक है। इसी तरह अपन बात करेंगे अपन एनियन, है ना, ठीक है। अब इसी के साथ अपन लेते हैं Ne2, Ne2, ठीक है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ठीक है। नियोन का देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। यानी कि इसके एटॉमिक नंबर क्या है? 10, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चूंकि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसलिए 2 एटम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले तो इनका वो देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2s
2p6, है ना, सेपरेट मॉलिक्यूल का ही हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, अपन इस डायग्राम को एज इट इज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंप्लीटेड 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, है ना। अब पहले 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये 20, है ना। अपन ज़्यादा 2 1s 2s, p में कितने 6 है ना। तो ये हो गया साहब आपका काम कंप्लीट, ठीक है। देयर इज नो एनी डिफरेंस। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 2 4 6 8 10, तो क्या होगा 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर सुनने हैं भाई। अगर सपोज 2 2 4 6 8 10 और 2 2 4 2 2 4 6 8 10, यानी कि Na2 का बॉन्ड ऑर्डर है जो कि शून्य है। इसका मतलब Na2 का कोई अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखना। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्योंकि डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपन ले लेते हैं हेटेरो एटम के लिए, कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेंगे हेटेरो एटम के लिए। ये था मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स या मोनो एटॉमिक जो एटम थे उनके लिए अपन ने लिया था। और माय डियर स्टूडेंट्स, कम से कम और नहीं तो 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एमओटी के आधार पर आप एक्सप्लेन कीजिएगा, यानी कि एक तो इनका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाता है, N2 या O2 या F2, इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन लेते हैं हेटेरो एटम के लिए, ठीक है। हेटेरो एटम के लिए देखते हैं। अब अपन बात करते हैं हेटेरो एटम के लिए, अपन देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इसमें। अपन ले लेते CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, है ना, CO मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनमें क्या अंतर होता है। इनमें अंतर ये होता है क्योंकि इनमें 2 डिफरेंट एटम होते हैं, 2 अलग अलग एटम होते हैं, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, ऊर्जा में, एनर्जी के गैप में अंतर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, कार्बन है, कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो न्यूक्लियस के अधिक समीप होते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जा क्या होती, कम हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले देखना, अब एज ए सिस्टमेटिक ढंग से आप हाउ कैन, कैसे आप लिखोगे, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14, ठीक है। अब कार्बन का C6 है, 1s 2s 2p2, ठीक है। ऑक्सीजन का 8, 1s 2s एंड 2p4, दैट्स राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अपन ने सिर्फ कुछ नहीं किया, मोनो एटम में भी क्या होता, 2 भाई
मोनो एटम में जब दोनों एटम आपस में मिलकर जो मॉलिक्यूल्स थे उनको उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ा था और अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना था। यहाँ पे दो अलग अलग है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो दोनों को मिला के कितने हो गए 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका क्या करना अपन को, एमओ डायग्राम बनाना। तो ऑक्सीजन में जो क्या है एस या एसपी है, इनका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है, एच कंपेयर कार्बन के, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत क्या होती ज्यादा होती। ठीक है, तो अब एमओ डायग्राम बनाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले लाइक दिस। अब यहां पे थोड़ा सा ये है और इसका थोड़ा सा डाउन कर देंगे अपन, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, लाइक दिस। इसी प्रकार लाइक दिस, इसको थोड़ा सा अपर ले लेंगे और इसको थोड़ा सा डाउन ले लेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये तो अब हम जैसे कितने इलेक्ट्रॉन है 14। ठीक है, 2 2 4 6 8 10 12 और यानी कि यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे यानी कि 2 2 4 6 8 10 12 है ना, और 2 14 हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना, अब ये वाला भी पूरा अपन को बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद में ये आ जाएगा वापिस, ये आ जाएगा, फिर ये आ गया। ठीक है, इधर ये इधर, लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये वाले जो ऑर्बिटल है ये नीचे की ओर होते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल कम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे देखिएगा, पहले इधर अगर कार्बन वाले हैं तो पहले देखिएगा सिग्मा 1s2 लाइक दिस, 2s2 लाइक दिस, 2p2 है ना, 2p2 1 2। ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्सीजन का p4 है, वही 1s2 2s2 एंड 2p4 1 2 3 2p। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को एज ए सिस्टमेटिक इसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, अब इसको आप लिखो साहब, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, लाइक दिस। यहाँ पे आ जाइए सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये है सही पाई px बराबर पाई py। ओके, ये है पाई px पाई py एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि ये हो गया। तो ये आई थिंक दैट देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। अपन ने जस्ट सबसे पहले क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ, यानी कि मोनोएटमिक में या जो डाइएटमिक है या हेटेरोएटम में उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे अलग अलग एटम है, कार्बन का 6 ले लिया, ऑक्सीजन का अपन ने कितना लिया 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों को जोड़ा कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, दोनों का
अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया अपन ने, क्योंकि अपन को इसी के अकॉर्डिंग ये जमाना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 40, 2 और 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में 4 देख लीजिएगा, 2 तो ये हो गए भाई, 2 ये हो गए, 4 ये, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 N2 6 बराबर 3, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं 3। और माय डियर स्टूडेंट्स अपन ने देखा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में CO के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द MO डायग्राम यू हैव एक्सप्लेन दैट इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन हैविंग 3 ट्रिपल बॉन्ड या 3 बॉन्ड, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखना कि डायग्राम CO डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर आई थिंक देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वुड बी डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये तो हो गया CO मॉलिक्यूल्स, ओके। अब नेक्स्ट लेते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, NO मॉलिक्यूल्स। NO मॉलिक्यूल को ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब NO के लिए भी सेम है, अपन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसी डायग्राम के आधार पर अपन NO मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं NO लाइक दिस, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, टोटल कितने हो गए 15। अब इनका सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बस कोई दिक्कत नहीं है अपन को। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वही कंडीशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल होंगे S या P जो होंगे ना, ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेगा टोटल 15 इलेक्ट्रॉन से, तो सबसे पहले देखेगा जी अपन को कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग सिस्टम चलना है। 2 2 4 6 8 10 12 14, एक इसमें आ गया साहब 15 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 15 हो गए तो 2 2 4 6 8 10 12 14, एक इसमें 15 आ गया साहब, ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है। अब यही बात, अब अपन को क्या देखना है, एक में 2p3 एक में 2p4 है, तो यहां पे 2p3 कर दो लाइक दिस, और इसमें 2p5 2p4, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 2p3 हो गया, ठीक, इस वाले में है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को भाई, 2 लाइक दिस 1s2 2s2 नाइट्रोजन के, ठीक है। 2p3 हो गए, इसमें 2p4 हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, तो 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग देख लीजिएगा, 2 और 2 4 6 8 10 10 - 5, तो 1/2 N2 5 बराबर क्या आएगा 2.5। ये तो गड़बड़ हो गया यार, मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि 2 और 2 4 6 8 10 12 14 15, ठीक है। यानी कि 2 2 4, ठीक है, 6 8 10, ये 10 लिख दिया। एंटी बॉन्डिंग का 5 2 2 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका 2.5 आया, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पाया गया है, ओके। बॉन्ड ऑर्डर क्या गया 2.5 आ गया, लेकिन ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, पैरामैग्नेटिक, ओके, दिस वुड बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसी तरह देखेंगे अपन, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। यानी कि इसका जो
बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर NO+ करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 7 ही रह जाएंगे फिर, ठीक है। अगर 14 हो गया तो क्या होगा, लाइक दिस हो जाएंगे फिर, इस तरह से, ठीक है। और क्या कंडीशन होगी फिर, 14 हो जाएंगे, इट मीन्स वापिस ऐसे कैसे हो जाएंगे। और बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर, 2 और 2 4, ओके, 6 8 10 4, तो क्या हो गया यहाँ पे वापिस बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा माय डियर सन 1/2 × 6 3, यानी कि NO+ में 3 NO+ में 3 बॉन्ड ऑर्डर पाया जाएगा, यानी कि बंद कितना होगा, बंद क्रम, यानी कि 3 बंद पाए जाएंगे NO के बीच में, ठीक है। तो आई थिंक दैट आज का अपना बहुत है, फिर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे अपन HF मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो माय डियर सन, ये आपको समझ में आया होगा, आई थिंक दैट आई विल ट्राई टू फॉर माई सेल्फ बेस्ट। थैंक यू।